यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.5 का 5वां सवाल। और इस सवाल में दिया है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो आप सवाल देख के पहचान गए होंगे कि इसमें जो है कौन सा सूत्र लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसके लिए कि इसमें जो है कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ से पता चला हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये कौन सा सूत्र हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें देखना है कि इसमें जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2b सी प्लस 2c ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी की वैल्यू आपको पता करना है कि यहाँ ए बी सी की वैल्यू जो है क्या आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या है, 4 है, तो 4 का यहाँ वर्गमूल आपको लिखना है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 9 का वर्गमूल 3 और वाई स्क्वायर का वर्गमूल y, यहाँ 16 का वर्गमूल 4 और जेड स्क्वायर का वर्गमूल z हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब a b c की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब ये है, देखिए ये पहला वाला टर्म हमने छोड़ दिया, ये ए बी वाला, अब बी सी और सी ए, यही आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, यही आपको पता लगाना है कि माइनस का जो चिन्ह है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, या तो बी की वजह से आ रहा होगा या सी की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अगर देखिए बी की वजह से आता है माइनस, तो बी तो यहाँ पर भी है, तो ये चिन्ह बी जो है माइनस का होना चाहिए, तो बी की वजह से ये माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किसकी वजह से आ रहा है, फिर आ रहा है ये सी की वजह से। देखो सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, इसी वजह से ये माइनस यहाँ आ रहा है और यहाँ आता है। ठीक है, दोनों जगह माइनस क्यों आ रहा है, सी की वजह से। तो इसका मतलब ये है जो सी जो है वो किस में होगा, माइनस में होगा। अब हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, ये 2x, ये 3y और माइनस के 4z। अब हम यहाँ लगा देते हैं 2x और फिर b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3y, फिर यहाँ 3y और यहाँ फिर c की वैल्यू माइनस के 4z, फिर c की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 4z और फिर यहाँ a की वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगा 2x। ठीक है, ये सारे हमने सूत्र के साथ रख दिए। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, फिर 2 ए की वैल्यू 2x, फिर b की वैल्यू, फिर 2 ये आ गया आपके, फिर b की वैल्यू 3y और फिर c की वैल्यू माइनस के 4z। फिर देखिए आगे प्लस 2 और c की वैल्यू हुई आपकी माइनस के 4z और a की वैल्यू होगी माइनस के ये 2x के बाद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सूत्र आपका बन गया यहाँ पर कि ये जो सूत्र बन गया वो कौन सा बन जाएगा, ये सूत्र हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a की जगह क्या है 2x प्लस b की जगह 3y प्लस c की जगह क्या है माइनस के 4z, इसको हम ऐसे लिखते हैं होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस हो जाएगा 4z। ये हम डायरेक्ट यहाँ पर भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो ये क्या है, गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा हुआ अभी, तो इसे हम 2 बार लिख देते हैं गुणनखंड के रूप में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 4z और 2x प्लस 3y माइनस के 4z, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है,
आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया है 2x² + y² प्लस 8z² माइनस के 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस के 8xz। इसको करने के लिए हम वही तरीका अपनाते हैं। फिर से यहाँ पर भी सूत्र वही है, ठीक है। कौन सा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ में abc की वैल्यू पता करना है, सिर्फ कितना आएगी, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और यहाँ a, ठीक है। यहाँ आपको वैल्यू लगानी है कि ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए ध्यान से, अब दो जो है किसी का वर्ग तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है, वर्गमूल लिखना है। तो 2 का वर्गमूल हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं अच्छे से कि अगर हम √2 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे √2 और क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, और यहाँ देखिए 8। तो 8 कैसे आएंगे, 2 √2 का अगर हम वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। तो देखो 8 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 2 √2। तो यहाँ लिख देंगे 2 √2 और z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे, यहाँ 2 चिन्ह जो है माइनस के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी जो है एक माइनस ये और एक माइनस ये। इसका मतलब ये है, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, यानी 2 पद हैं इसमें जो है माइनस वाले आ रहे हैं। अब इन दोनों में आपको क्या देखना है कि कॉमन देखना है, बस जो कॉमन पद हो उसी की वजह से माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ इनमें और इनमें दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वजह से जो है यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो ए है ये वाला, यहाँ हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो है यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू में पता चल गई माइनस के √2x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे की वैल्यू इसी के हिसाब से भर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ आगे 2 ए की वैल्यू माइनस √2x, फिर बी की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y। फिर यहाँ आएगा, ये आ गया यहाँ पर 2 और b की वैल्यू आपके पास है y और c की वैल्यू है 2 √2z, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए प्लस 2 और c की वैल्यू है 2 √2z और a की वैल्यू है माइनस √2x, ठीक है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, वैसे जो है ये पूरा सेम इसी की तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा। और देखिए ये वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर गुणा करके, तो देखिए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 √2, ठीक है, और x और y आ गए। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 √2, तो देखो 4 √2 yz। इसी तरह से हम इसी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 तो दूनी 4। आप जानते हैं देखिए √2 को गुणा हम √2 से कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब √2 ये तो √2 को गुणा √2 से करेंगे 2 ये आ गए, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और x और ये z। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सूत्र बना वो क्या बना, माइनस √2x प्लस y और ये प्लस 2 √2z
जेड का होल स्क्वायर, इसे आप 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कह रहे हैं, आप यहीं ना छोड़ें ऐसा, ठीक है। माइनस अंडरूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडरूट 2 जेड, एक बार और लिख देते हैं ऐसे, माइनस अंडरूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडरूट 2 जेड, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आने थे, बहुत ही आसान सवाल है, आपने जो है आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखिए, और कुछ इसमें सवाल आपको दे रखे हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, सूत्र जो दे रखे हैं देखिए, a प्लस बी की होल क्यूब, तो यहाँ जो सूत्र है उसके हिसाब से सिर्फ आपको क्या करना है, प्रसार करना है, खोलना है इसके लिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान से सवाल है ये, देखिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये सूत्र है कैसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है a प्लस बी और क्या लिखा है, क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी की होल क्यूब हुई है, इसके लिए हम खोल देंगे इसे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि a बराबर कितने हैं, 2x है, और b बराबर कितने हैं, 1, ठीक है। यही आपको यहाँ पहचानना होता है कि a और b की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो a की जगह कितने हो गए, 2x, और b की जगह हो गए, a की जगह देखिए जो प्लस जो चिन्ह होता है उसके आगे की वैल्यू होती है वो a, और बाद की जो वैल्यू होती है वो b हो जाती है, ठीक है। तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू हो गई यहाँ 1। तो अब आपको क्या करना है, ये जो a और b की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए बस, ठीक है। तो ये 2x प्लस 1 उसकी होल क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3। तो देखिए हमने जितनी भी जगह थी वो सब खाली कर दी a और b की। तो a की जगह क्या है, 2x, और b की वैल्यू क्या है, 1। तो हम a की जगह रख देते हैं 2x और b की जगह 1, फिर एक देखिए 3 ये आ गए, और a की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 2x और b की वैल्यू रखते हैं 1, फिर से ब्रैकेट, और a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ आ जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका जो है प्रसार करना है, या इसका कहें घन करना है, ठीक है। तो ये 2x का घन कर दीजिए, तो 2 का जो घन होता है 2 की गुणा 3 बार कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये x की घात 3 हो जाएगा। तो 1 की गुणा आप 3 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इसी गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और ये आ गया आपका x, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया आपके 2x प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना, अगली लाइन में इनसे नहीं बोलना है, सिर्फ इनकी आपको गुणा करनी है अंदर, ठीक है। तो ये आएंगे 8x क्यूब प्लस 1, 6 गुणा कर 6 दूनी 12, x ये है, x ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी गुणा आप इससे कर देंगे तो 6 एकम 6, और x की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इसका प्रसारित रूप, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, टू ए माइनस 3b और होल क्यूब उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या है, a माइनस बी की होल क्यूब, क्या है ये, a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इस हिसाब से हम इसे खोल देंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी क्या, 2a, और जो b की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3b। यहाँ देखिए माइनस हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइनस 3b
नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सूत्र आपको याद है वो माइनस का ही सूत्र है, ठीक है। ए माइनस बी की होल क्यूब का सूत्र है, इसलिए आपको यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, जगह खाली कर देते हैं फिर से, ठीक है। ये बी माइनस ये 3 आ गए और ये ए की जगह खाली कर दी, ये बी की जगह खाली कर दी और फिर से ये ब्रैकेट लगा दी बड़ी वाली और ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे इसके लिए। ए की जगह देखिए ए माइनस बी, तो ए की जगह 2a और बी की जगह 3b, ए की जगह 2a, बी की जगह 3b, फिर से ए की जगह देखिए 2a और बी की जगह 3b, ठीक है। 2a और 3b, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका प्रसार करना है। अब हम क्या कर देंगे, इसका घन करेंगे, ठीक है। तो 2 का घन करेंगे 8 हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का घन करेंगे तो 3 गुणा क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है। तो 3 3 9 और 9 गुणा फिर से कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा 27 बी क्यूब माइनस इसकी गुणा कर दी 3 दूनी 6 और 6 3 18 ए बी, ठीक है। और ये आ जाएगा ब्रैकेट 2a माइनस 3b। अब आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करनी है, तो गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, यहाँ गुणा कर दीजिए। तो देखिए 18 गुणा करेंगे 2 से तो 18 दूनी हो जाएंगे 36 और एक गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और b यहाँ नहीं है तो b ऐसे ही जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 18 3 कितने हो जाएंगे 54 और ये हो जाएगा a और यहाँ देखिए b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी, तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे आगे के सवाल। तो अगला देखते हैं तीसरा, 3x बटे 2 प्लस 1 और उसका घन। बिल्कुल इन्हीं की तरह करने हैं हमें, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी जो है इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा, प्लस वाला, ठीक है। इसमें एक जगह देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ए की जगह 3x बटे 2 है और b की जगह जो है वो 1 है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। इस हिसाब से हम कर देंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a की जगह क्या है 3x बटे 2, b की जगह 1, 3x बटे 2, b की जगह 1, 3x बटे 2 और b की जगह 1, ठीक है। इसके हिसाब से जो है ये प्रसार हो जाएगा डायरेक्ट। घन कर दीजिए, 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 3 27 x क्यूब बटे 2 का घन कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8 प्लस 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 3 3 9 x बटे में आ जाएंगे 2, क्योंकि 3 3 9 और 9 1 का 9 वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो जो है यहाँ पर हम आगे बचा आपका 3x बटे 2 और प्लस 1, ये अगला आंसर आ जाएगा, ठीक। 27x क्यूब बटे 8 प्लस 1, पहले गुणा कर दीजिए इसकी, तो 9 3 27 x स्क्वायर, इस गुणा कर दीजिए नीचे 2 दूनी 4, इस गुणा से कर दीजिए, ये हो जाएगा 9x बटे 2, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर इसका। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है x माइनस 2y/3 और होल, ठीक है। इसमें आपको a की जगह जो दिखाई दे रहा है वो x है और जो b की जगह दिखाई दे रहा है वो 2y/3 है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसे खोल देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये हो जाएगा, यहाँ हम रख देते हैं वैल्यू, a की जगह हम क्या रखते हैं x और b की जगह
2y/3, ए की जगह x और b की जगह 2y/3 x और 2y/3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, घन करना है और गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा, देखिए x³ माइनस 2 का घन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8y³ अपॉन ये 3 का घन कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बचा यहाँ पर केवल 2xy, ठीक है। यहाँ बचा आपका x माइनस 2y/3, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 8y³ अपॉन 27 माइनस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी 4xy² अपॉन, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से वो सवाल लगाने हैं, ये बहुत ही आसान से सवाल है। सिर्फ आपको क्या करना है, सूत्र याद करके लगाने हैं, ठीक है। आइए अब देते हैं प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इनके जो है मान ज्ञात करने हैं और इसमें दिया है 99 का घन। तो 99 को हम ले सकते हैं 100 माइनस 1 और उसका कर देते हैं घन। तो ये एक सूत्र बन जाता है, यहाँ पर देखिए a माइनस बी की होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ सूत्र बन गया, उसी के हिसाब से हम खोल देंगे इससे, ठीक है। तो ये सूत्र आपको बताइए कौन सा है, a माइनस बी की होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। a की जगह क्या है, a की जगह आपको पता चल गया 100 है और b की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से खोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100 का घन माइनस 1 का घन माइनस 3, यहाँ 100 लिख देते हैं a की जगह और यहाँ b की जगह 1 लिख देते हैं, फिर से ब्रैकेट a की जगह क्या लगा देते हैं 100 और माइनस 1, ठीक है। अब आपको इसे हल करना है, तो 3 बार गुणा करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 2 0 1 बार 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस इसको गुणा करेंगे इससे तो 3 एकम 3 और ये 2 0, ठीक है। ये 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 100 माइनस 1, ठीक है। इसकी क्या करना है, अगली बार गुणा करना है सिर्फ। तो ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और माइनस इस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 4 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और ये 300। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस के जोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्लस का देखिए ये है और ये है, तो ये हो जाएगा देखिए ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा 0, ये वाला 0 ये वाला 0, जोड़ कर कितने हो जाएंगे 0, ये 3 और ये 0, 3 हो गए। इसके बाद 1 2 3 0 1 2 3 0 और उसके बाद 1, ठीक है। ये हमने जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 1 2 3 और ये जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना, घटाना है, तो घटा दीजिए। अब तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएंगे 0 में से 1 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 1 घटा देंगे 9 बचेंगे। यहाँ कितने रहेंगे 9, तो 9 में से आपको 0 घटाना है तो ये 9 आ जाएंगे। फिर यहाँ कितने बचे 2 बचे, तो यहाँ आ जाएंगे 2, फिर ये 0 आ गया। फिर यहाँ देखिए 3 घटाने हैं 0 में से 3 घटाना है, तो हम क्या करेंगे 2.5 ले लेंगे इधर से, तो ये हो जाएंगे 10 और 10 में 3 गए 7 बचे। यहाँ कितने बचेंगे 9, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
आइए अब हम देखते हैं इसमें दिया है सवाल 102 का घन। एक 102 का घन, ठीक है। तो इसी की तरह ही करना है इसको भी हमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 100 प्लस 2 और उसका घन, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 100 है, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। सूत्र आपको पता चल गया होगा, a प्लस बी की होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे प्लस b की वैल्यू यहाँ रख देंगे प्लस 3a और b, और ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसमें वैल्यू लगा दीजिए, तो ये a की वैल्यू कितनी है, 100 है इसके लिए, तो यहाँ हम रख देते हैं 100, और b की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं 2, और फिर से a की वैल्यू 100, फिर b की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2, फिर a की वैल्यू यहाँ रखेंगे 100, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका घन करना है, तो ये हो जाएगा 100 की गुणा 3 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 गुणा 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, 100, 2 जीरो लगा देते हैं इस पर, ठीक है। और ये हो गया आपका 100 प्लस 2। अगली बार में इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 प्लस 8, और ये गुणा करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 6 और 2 जीरो ये 2 जीरो ये 1 2 3 4 जीरो, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो जोड़ते समय ध्यान रखना लास्ट वाला डिजिट जोड़ते हैं 0 0 और ये 8 आ गए, ठीक है। तो कुल मिला के आ गए ये 8, फिर 0 0 और ये 0, आगे देखते हैं 2 0 0, तो कुल मिला के हो गए 2, फिर 1 1, ठीक है, ये 0 है, और यहाँ आ गया आपका 1। उसके बाद देखिए यहाँ आ गए 6 और ये 0, तो ये 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इधर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा आपका 1, तो ये आ जाएगा आंसर इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। नौ 998 का घन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, वही इसी की तरह ही करना है इसको भी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ले देते हैं 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटा देंगे तो बचेंगे 998, और उसका हो जाएगा घन, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है अच्छे से, ठीक है। धीरे धीरे समझते आओगे तो आपको समझ में आता रहेगा। आगे हम देखेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें a की वैल्यू 1000 हो गई और b की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। सूत्र आपका हो गया a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो हम जगह खाली कर देते हैं इसके लिए, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये a माइनस b, ठीक है। वैल्यू लगा देते हैं इसमें, a की जगह कितने लगा देते हैं 1000, b की जगह क्या लगा देते हैं 2, फिर से a आ गया 3 और a तो यहाँ लगाते हैं 1000 और b की जगह लगा देते हैं 2, फिर से 1000 और यहाँ लगाते हैं 2, ठीक है। अब आप जो है घन कर दीजिए, तो देखो इसके जब घन करेंगे तो 3 जीरो हैं वो भी 3 बार लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस के यहाँ हो जाएंगे 8 और माइनस के 3 दूनी 6
और ये 3 जीरो, ठीक है। ये 1000 माइनस के 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 6 एकम 6 और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 दूनी 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 3 जीरो आ रही इस पे। अब देखिए माइनस माइनस जोड़ दीजिए और प्लस प्लस जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस की ये दो संख्याएं हैं और प्लस की ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 और 1 2 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। उसके बाद देखिए 1 2, ये 2 आ गए और ये 1 आ गए, ये 2 ये 1 आ गया, ठीक है। ये हमने प्लस के कर दिया। यहाँ पर देखो कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये आ गया 1, ठीक है। माइनस के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो लास्ट वाली डिजिट जो है 8, यहाँ 8 जाएंगे, लास्ट वाली डिजिट में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाली डिजिट है, यहाँ हम क्या कर देते हैं 8। अब आप क्या करना है, घटाना है। तो घटाते समय ध्यान रखना है बस, देखिए यहाँ इसमें से घटाने हैं 8, तो यहाँ 0 है, यहाँ हो जाएंगे 10, ठीक है। तो 10 में से ढाई ले लेंगे, 10 में से हम 8 हटा देंगे तो 2 बचे। फिर यहाँ देखिए यहाँ 9 बचे, यहाँ 0 है, तो यहाँ 9 आ गए। फिर यहाँ 9 बचे, यहाँ 0 है, फिर 9 बचे, ठीक है। फिर यहाँ कितने बचे, 1 बचा, फिर यहाँ 1, ठीक है। फिर ये 0, फिर देखिए यहाँ आ गए 6 हटाने हैं, वो भी 0 में से घटाने हैं, तो ठीक है। तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 घटा देंगे, 4 बचे, यहाँ 9 और यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना, ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और गुणा और भाग जो भी आपके सामने आए वो करना है, ठीक है। लेकिन आपको जो है जोड़ घटा गुणा भाग अच्छे से आनी चाहिए, तभी इस तरह के सवाल जो है लगा पाओगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा गुणनखंड हम पहले भी कई सवालों में कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो है बार बार सूत्र बदल रहे हैं बस, ठीक है। इससे पहले हमने गुणनखंड जो किए थे वो a + b + c का होल स्क्वायर सूत्र से किए थे, ठीक है। यहाँ जो है सूत्र जो है अलग हो जाएंगे, बस यही करना है, ठीक है। तो आपको गुणनखंड करना है बस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा, सूत्र देखते ही आप पहचान जाओगे कि यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है। a³ b³ + 3ab 3abc, इस तरह से जो सूत्र है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये वाला फॉर्मूला इसमें जो है हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते करते हैं इसे। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो देखिए यहाँ पर 8 है, 8 जो है किसका घन है, 8 जो घन होता है वो किसका घन होता है, 2 का घन होता है, ठीक है। 8 जो है वो 2 का घन है और a आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसी तरह से b आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ b, 2a + और यहाँ b, ये हो जाएगा। यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें पता चल जाती है कि a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है केवल b है, ठीक है। यही हमें पता करना होता है कि a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है b है केवल, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब आप पहचान गए होंगे इसके लिए, ये जो है कौन सा फॉर्मूला बन गया, 2a + b की होल क्यूब, ठीक है। लेकिन यही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ लिखा है प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, तो इसे आप 3 बार लिखना है। तो 2a + b, 2a + b और 2a + b, ठीक है। ये आएगा आंसर इस तरह से। इसी तरह से हम करेंगे अगले सवाल। प्रश्न नंबर दूसरा है
8 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है बस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये सूत्र है कौन सा है, ए क्यू माइनस वाला है। ठीक है, बी क्यू माइनस 3 ए बी और बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या है, 2 ए और बी की वैल्यू बी, 2 ए और बी, 2 ए और बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ए की वैल्यू है वो तो 2 ए है और बी की वैल्यू जो है वो केवल बी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2a माइनस बी की होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम पहचान जाएंगे कि ये फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी की होल क्यूब का है। ठीक है, इसे आप 3 बार लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। इस तरह से ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए हमने गुणा करके नहीं दिखाई कहीं पर भी कि ये इतनी वैल्यू आएगी नहीं आएगी, 12 ए स्क्वायर बी, अगर आप इतनी गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हम रखेंगे इसके लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 27 किसका घन है, 27 घन होता है 3 का और 125 होता है 5 का और ये ए। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू जो मिल गया 3 और बी की वैल्यू जो मिल गई हमें वो मिल गई 5a। ठीक है, और यही हमें पता करना होता है मेन इसमें। ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 5a, 3 और यहाँ 5a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 5a की होल क्यूब, 3 माइनस 5a, 3 बार लिख देंगे इसके लिए गुणाखंड के रूप में, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4। अगला देखते हैं, चौथा, ये दे रखा है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो दे रखा है सवाल उसी के अनुसार करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ जो सूत्र दिखाई दे रहा है आपके लिए वो कौन सा दिखाई दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पता करते हैं ये ठीक है नहीं, माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है,
हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाए बस, उसके बाद हमारा हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 जो होता है वो किसका घन होता है। ठीक है, 64 जो होता है वो किसका घन होता है, 4 का, और ये आ जाएगा ए। 27 जो होता है वो 3 का होता है, और ये हो जाएगा बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई, 4a और 3b। ठीक है, 4a और 3b, 4a और 3b। ठीक है, 4a और 3b। तो हमें पता चल गया ये जो है आंसर आने वाला हमारा, इसे जो है गुणनखंड के रूप में लिख देंगे बस। ठीक है, तो 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सत्ताईस पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9p² प्लस p/4। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए क्यू माइनस, देखो माइनस की वजह से माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ होगा। इतने से ही पता चल जाता है हमें कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से हम आगे लगा देते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं ए और बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a और ये b और अगली ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो 27 आप जानते हैं 3 का घन होता है और ये p आ जाएगा। ठीक है, 216 जो है किसका घन होता है, 1/216 जो होता है किसका घन होता है, 6 का। और तो a की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ठीक है, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3p और b की वैल्यू 1/6 होगी इस सवाल में। ठीक है, a की वैल्यू 3p और b की वैल्यू 1/6 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3p और यहाँ 1/6, 3p और 1/6। इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला है कौन सा बन जाएगा, 3p माइनस 1/6 और उसकी घात 3। इसको आप 3 वाले लिख दीजिए बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 और ये 3p माइनस 1/6, ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे के सवाल जो है अगली वीडियो में जो है कराएंगे। ठीक है, तब तक जो है पढ़ाई करते रहिए।